तो आज हम जा रहे हैं ईज़ा का इंजेक्शन करवाने के लिए। यस, इंजेक्शन आज नहीं कल करवाना है सुबह 9 बजे। और मैं इतनी आलसी हूँ कि मैं सुबह 9 बजे वहाँ पर पहुँच नहीं सकती, क्योंकि 2 घंटे तो हमें वहाँ पर ट्रैवल करने लगते हैं और मैं 7 साढ़े 7 बजे उठना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ये हमारे भाई के घर आज हम जा रहे हैं, भाई के घर रुकेंगे जो कि मेरे जेठ है। तो बस आज वहाँ पर रुकेंगे रात और मॉर्निंग में फटाफट से ईज़ा का इंजेक्शन करवा कर हम आ जाएंगे। और मैं क्या बोल रही थी, हाँ मैंने ईज़ा का आज हेयर कट करवाया है। मतलब मैं घर में उसका बाल निकाल रही थी क्योंकि बाहर वो करने देती नहीं है, तो मैं कर रही थी और ईज़ा सोई थी। बट आधे बाल मैंने निकाले एंड आधे बालों में ईज़ा उठ गई। तो उठने के बाद ऐसा हुआ कि आधे साइड के हो गए, एक साइड के रह गए। तो मैं आपको बताती हूँ, ईज़ा है वहीं पर, तो मैं बताती हूँ, मुझे बुला रहे। और गाइस हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और अम्मी बसेस देख रहे हैं कि कौन सी बस भाई के घर तक जाएगी। और ये जो आप लोग ईज़ा के गाल पे जो दाग देख रहे हो ना, वो ऐसा है कि उसको इन्फेक्शन हो गया है, फंगल इन्फेक्शन। तो दवाई तो चालू है, लेकिन डॉक्टर ने बोला है 10 से 15 दिन लगेगा, तो वो भी एक रिकवरी के लिए चल रहा है। और यहाँ पर अम्मी देख रहे थे बसेस कि कौन सी बस घर तक जाएंगी भाई के। तो बस थोड़ी देर में बस भी आने वाली थी, तो हम बैठ गए बस में। और ये रही दादी और पोती की मस्ती शुरू। ईज़ा का ना एक बहुत अच्छा है कि वो दादी के साथ बहुत अच्छा टाइम रहती है। मतलब मैंने अगर सारा दिन भी उसे नहीं देखा ना, तो वो ठीक है, अम्मी के साथ वो बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर लेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहता, वो अम्मी के साथ रहती है। तो गाइस हम आ चुके हैं और बस हम ऑटो में इंतज़ार कर रहे हैं। अम्मी ऑटो लेने के लिए गए हैं और मैंने ईज़ा के बाल नहीं दिखाए थे, तो मैं घर जाके बताऊंगी। भाई का रिएक्शन देखेंगे ईज़ा के बालों पर और आप लोगों का भी। तो थोड़ा सस्पेंस रखते हैं कुछ देर के लिए। मैं आपको मिलती हूँ घर जाकर। मेरी दोनों अम्मियों में ना एक चीज़ बहुत कॉमन है कि कहीं पर भी जाओ ना तो खाली हाथ मत जाओ, कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर जाओ। और हम जाते जाते फिर एक आजी मिल गई जो ईज़ा से बात कर रहे थे। वो जानते थे जब हम बाहर रहते थे तो घर आया करते थे। और यहाँ पर आ गए अयान अद्दू, जो है भाई के दोनों बेटे। और बस भाई ये दोनों का एक्साइटमेंट एक अलग ही होता है। फिर वैसे ही हम घर पहुँच गए और भाभी ने भी ईज़ा को ले लिया। और भाभी ने भी जो ईज़ा का स्कार्फ निकाला और मुझे इतनी हंसी आ रही थी और बाकी सब भी हंस रहे थे। मैंने ट्राई किया सबका रिएक्शन कैप्चर करने का, काफ़ी भाई सब हंस ही रहे थे क्योंकि मैंने बाल ही उसके ऐसे काटे थे, एक साइड के थे एक साइड के नहीं थे। भाई भी बहुत बहुत मतलब बहुत वो शौक थे कि क्या करके आई है तू। और बस हमारा फिर चाय पानी हो गया और फिर मैं भाभी निकल गई ईज़ा का बाल कटाने के लिए, पार्लर में आ गए थे। और ईज़ा इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। यही एक रीज़न है जिसके वजह से मैं उसका घर में आराम से एकदम सेफली बाल काटती हूँ। यही एक रीज़न है कि मैं उसको बाहर नहीं लेके जाती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगा रहता है हर वक्त कि कहीं वो हीली ज़्यादा रोई, ब्लेड लग गया या फिर मशीन का ज़्यादा कुछ हो गया ऊपर नीचे। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं घर में ही उसके बाल काटती हूँ। मैंने ईज़ा को नहला दिया है, लाया, बाल वगैरह भी काट दिया, अब नहला भी दिया है। तो बस अब वो खेल रही है अद्दू के साथ एक चप्पल पहन के। तो हम आ गए हैं भाई के घर। अब फटाफट से खाना वगैरह बना लेते हैं, फिर मैं आपको सबसे एक एक करके इंट्रोड्यूस करवाती हूँ कुछ देर बाद। तो बस भाभी की मदद कर लेते थोड़ा खाना बनाने में और फिर मैं आपको मिलती हूँ कुछ देर बाद। और ये हमेशा की तरह भाभी की हर रोटी फूलती है, तो मैंने बोला क्यों ना ये एक वीडियो ले लूँ मैं। हेलो गाइस, तो हमारी हो चुकी है मॉर्निंग और मैं आप लोगों से मिलने वाली थी रात में ईज़ा को सुलाने के बाद। लेकिन ऐसा हुआ कि वो सो गई तो मैं भी सो गई, एज यूजुअल हमेशा की जैसा वही होता है। और आप ईज़ा का बाल देख सकते हो कैसा है, एक तरफ से एकदम बारीक शेव है और एक तरफ से थोड़ा मशीन का वर्क दिख रहा है। तो मैं घर जाके उसको लेवल आउट कर दूँगी। और अब मैं आप लोगों को मिलाती हूँ अयान और अद्दू से। एक सेकेंड ईज़ा, अयान और अद्दू से। ये रहा अयान। हेलो, मेरा नाम अयान है। और ये रहा अद्दू। मेरा नाम अदनान है। और ये भाई के दोनों बच्चे हैं, अयान और अद्दू। सबसे बड़ा अयान है,
तो बस आपको मैं थोड़ा थोड़ा करके दोनों से भी मिलाती रहूँगी व्लॉग्स में। बहुत कुछ इन बच्चे बहुत मस्ती करते हैं, बिल्कुल भी शांत बच्चे नहीं हैं। वक्त के साथ सब पता चल जाएगा। और बस फिर इंजेक्शन की तैयारी करते हैं। अभी हमें जाना है, कुछ अभी बज चुके हैं 8:30, तो 9 साढ़े 9 बजे तक हम लोग निकलेंगे। तो हम मिलते हैं आपको सीधा वहाँ जाने। थैंक तो बस अब इंजेक्शन का टाइम हो गया था, कुछ 9 साढ़े 9 हो गए थे। तो हम सब रेडी हो गए, मैं, ईज़ा, भाई, अम्मी सब। बस हम निकल ही रहे थे और हमें एक ऐसी न्यूज़ मिली कि मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ, इतना। तो मेरा तो जान, मैंने बोला फिर जाओ भाई, एक राउंड ईज़ा का हो जाए बाइक पर। तो बस भाई फिर चले गए राउंड दिलाने के लिए ईज़ा को बाइक। ईज़ा का कैसा है ना कि वो ना भैया का ना प्यार समझ ही नहीं पाती, मतलब कैसा वो छोटी भी, उसे समझता नहीं है अभी अच्छा बुरा क्या है क्या नहीं। तो भाई उसे इतना प्यार करते इतना, लेकिन वो बच्ची समझती नहीं। और भाई अपनी जान आधी आधी करते हो, मुझसे बात नहीं करती हूँ, मुझे देखती नहीं, मुझे हंसती नहीं। तो कोई बात नहीं, वक्त के साथ वो भी सही हो जाएगा। हम लोग चले गए थे इंजेक्शन लेने के लिए ईज़ा का। मैं सब मतलब दिल को भी मना ली थी क्योंकि ईज़ा का 4 इंजेक्शन था। तो मुझे भी ऐसा डर लग रहा था, अल्लाह बच्चे को कितनी तकलीफ़ होगी, क्या होगा। 1 महीने से मैं टालते आ रही थी, तो फिर आज हो गया। मैं बोली चलो आज जाकर इंजेक्शन ले ही लेते हैं। लेकिन ऐसा हुआ कि इमरजेंसी में जो जिन मैडम ने जिनको मतलब जिसने देना था ईज़ा को इंजेक्शन, उन्होंने इमरजेंसी में हॉलीडे डाल दिया। तो जिसकी वजह से वो इंजेक्शन भी कैंसिल हो गया। सब ईज़ा भी रेडी, मैं भी रेडी, भाई भी रेडी, सब रेडी। और एंड टाइम पे उन्होंने ही हॉलीडे ले लिया। तो समझो इस बार का भी हमारा इंजेक्शन कैंसिल ही हो गया। पिछली बार भी मैं आई थी तो वैसे ही कैंसिल हो गया था इंजेक्शन, और इस बार का भी। तो कोई बात नहीं, जान दो, ये नहीं तो इंशाल्लाह अगले वीक में हम ले लेंगे। लेकिन लेना ही है, अभी लो या बाद में लो, 4 लेने हैं। तो बस फिर कोई बात नहीं, ले लेंगे बाद में। आना वेस्ट नहीं हुआ। भाई भाभी से मिलना था वो हो गया, बच्चों से मिलना था वो देखो वो खेल रहे हैं, ये ईज़ा यहाँ पर खेल रही है। तो बस फिर मैं ज़्यादा ध्यान इधर नहीं लगाती हूँ इधर, क्योंकि कभी मुंह में डाल देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बस फिर अब थोड़ी देर बाद हम निकल जाएंगे खाना वाना खाकर। धूप अभी बहुत है, धूप तो जैसी धूप वगैरह भी थोड़ी उतर जाएंगी तो हम 4-5 बजे तक निकल जाएंगे। तो यस, तो मैं मिलती हूँ आपको फिर घर जाते हुए। एक्चुअली क्या हो रहा था ना कि शाहरुख भी आने वाले थे, बट शाहरुख को छुट्टी मिल नहीं रही थी काम से। तो फिर मैं और अम्मी आ गए, जो कि मेरी मदर इन लॉ है, वही आ गए। हमने सोचा कि हम ही जाकर ले लेते हैं, इसीलिए आ गए। वरना मैं ऑलमोस्ट शाहरुख के साथ ही आती हूँ, बट शाहरुख को छुट्टी नहीं मिल रही थी इसीलिए आना नहीं हुआ शाहरुख का, वरना शाहरुख और मैं ही आते थे। तो कोई बात नहीं, चलो इंजेक्शन भी नहीं हुआ, शाहरुख भी नहीं है, शायद शाहरुख के साथ ही होना है ये इंजेक्शन। तो ठीक है, मैं आपको मिलती हूँ कुछ टाइम में। तो अब इंजेक्शन तो हुआ नहीं, तो हमने सोचा क्यों ना दिन ही में निकल जाए। और भाभी ने मस्त खाना बनाया, हमने खा लिया। और यहाँ पर हमने तैयारी पकड़ ली निकलने की। भाभी ना मेरी लाइफ की वो एक स्पेशल पर्सन है जो मतलब हर किसी के पास नहीं होते अच्छे लोग। तो अल्लाह ने मुझे दिया है तो मैं उसका शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि ये इन्होंने मुझे वो बातें उस वक्त सिखाई है जब मुझ में इतनी समझ नहीं थी। और बस मैं उसके लिए बहुत ब्लेस्ड हूँ। बाकी तो मैं इनके लिए कुछ नहीं बोल सकती, बस दिल में है रिस्पेक्ट, बहुत अल्लाह का शुक्र है, बस हुआ। और हम बस निकल गए फिर घर जाने के लिए। और हमारे साथ बूढ़े दादी भी आ रहे थे, मतलब मेरी सास की सास, ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, यंग हैं और अभी 90 के भी होने वाले हैं। तो बस हम सब निकल गए, बस भी आ गई थी, हम बैठ गए। यहाँ पर ईज़ा दादी के साथ खेल भी रही थी। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं घर और आपके साथ। सबसे पहले तो मैं फ़्रेश हो गई, आराम से मुँह धो के पानी वानी पीकर बैठ गई। और मैंने देखा फिर ईज़ा भी सो गई थी आधे रास्ते में ही, तो लाकर मैंने उसको पहले डाल दिया है इसे। बस बच्ची सो रही है और उसका इंजेक्शन नहीं हुआ, तो बस जल्द से जल्द हो जाए मैं ट्राई करूँगी, क्योंकि 1 नहीं 2 नहीं 4 इंजेक्शन, आई डोंट नो 4 इंजेक्शन क्यों। ये जब से कोविड आया ना तब से इन लोगों ने इंजेक्शन के डोजेस बढ़ा दिए, वरना मेरे ख्याल से 2 या 3 ही होते थे, बट अब 4 कर दिया गया है। कोई बात नहीं, चलो अब आखिरी बचा है, लास्ट है, दे देते हैं 1.5 साल का। बाकी तो जो करना था हम इस ब्लॉग में करने वाले थे, जो मैं स्टार्टिंग में बोल रही थी कि आज हम इंजेक्शन देने जा रहे हैं, बट वैसा नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी वो भी ब्लॉग बनाने का।
इस बार उस व्लॉग में मेरी गलती नहीं थी, ठीक है, वो मैम की गलती थी कि वो आए नहीं, उन्हें दिए नहीं, वरना आपको यही व्लॉग में वो भी चीज़ बता दी थी जो मैंने स्टार्ट किया था। तो कोई बात नहीं, चलता है। और इसके साथ हम इस ब्लॉग को एंड यहीं पर करते हैं। इंशाल्लाह आपको मेरा व्लॉग होप सो आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ यार सब्सक्राइबर बढ़ाओ, अभी भी मैं वही बोल रही हूँ। एंड यस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन खुदा हाफिज़, स्टे हेल्दी, बाय बाय।